श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। काशी में एक वृद्ध रहते थे। वे बच्चों के साथ बच्चे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, भिखारी के साथ भिखारी और फकीरों के साथ पूरे फकीर बन जाते थे। बाहर के सारे स्वांग हंसते खेलते कर लेते थे, मगर वस्तुतः वे ईश्वर की छाती पर खेलने वाले महापुरुष थे। वे तत्वज्ञानी थे, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ते थे और मस्त रहते थे। एक बार एक पंडित शास्त्रार्थ में कईयों को हराकर वहां आया तो लोगों ने कहा कि उन बापू को शास्त्रार्थ में परास्त करो तो जाने। वह बापू के पास जा पहुंचा और उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। बापू ने कहा, बेटा, हम तो कभी इस विवाद में नहीं पड़ते, तुम जाओ। पंडित बोला, नहीं, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा या फिर लिख दे कि आप हार गए। पंडित ने जैसे तैसे बापू को हाँ करने के लिए बाध्य कर दिया। शास्त्रार्थ की तारीख तय हो गई। पंडित अपनी पूरी तैयारी में बड़े बड़े ग्रंथ लेकर जुट गया। लोगों ने बापू को देखा कि वे तो कुछ तैयारी ही नहीं करते, हमारे बापू कहीं हार न जाए, इसलिए उन्हें तैयारी करने का आग्रह करने लगे। मगर बापू तो अपनी ही मौज में रहते थे। तत्वज्ञानी महापुरुषों को पहचानना टेढ़ी खीर है। हर एक उनकी चाल नहीं समझ सकता। वे जिस तत्व में रमते हैं, उनकी कल्पना भी सामान्य जीव की समझ से परे की बात है। वे देश काल वस्तु से परे, माया में व्यवहार करते हुए माया से परे होते हैं। निश्चित दिन बापू चल पड़े शास्त्रार्थ स्थल की ओर। रास्ते में एक मोची जूते सी रहा था। जो ही बापू को उसने प्रणाम किया, बापू ने कहा, चलो, आज हमारे साथ चलो। मोची ने अपनी दुकान की तरफ देखा। वह गरीब था। दुकान छोड़कर कैसे जाऊं, यह विचार करके हिचकिचाया। बापू उसकी हिचकिचाहट समझ गए। उन्होंने 5-10 रुपए देकर उसे खुश कर दिया और उसे भी अपने साथ ले चले। शास्त्रार्थ स्थल पर तो लोगों की भारी भीड़ जमा थी। पंडित तो काफी देर पूर्व ही आकर बैठ गया था। लोग बापू का इंतजार कर रहे थे। उनके मन में यह भय घुसता जा रहा था कि आज बापू कहीं हार न जाए। मगर बापू तो बापू ही थे। थोड़ी ही देर में वे भी आ पहुंचे और सबके देखते ही देखते उन्होंने उस आए हुए मोची को जबरन अपने आसन पर बैठा दिया तथा अपने हाथ की माला भी उसके गले में डाल दी। आसन पर बैठते ही मोची को तो जैसे बिजली का करंट छू गया हो। वह तुरंत आसन से नीचे उतरते हुए बोला, यह क्या करते हैं, यह क्या करते हैं महाराज? यह तो आपके बैठने का आसन है और आप मुझे वहां पर। नहीं नहीं महाराज, बापू, मुझे गरीब पर यह पाप मत चढ़ाओ। मगर बापू उसे पुनः आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर बोलने लगे, हे प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, आप महान हैं। आप सबके कर्ता धर्ता है और हम तो तुच्छ जीव है। हम आपके चरणों की धूल है। हम आपके जन्म जन्म के दास है। हम पर आप दया। बापू ने तो मोची को संबोधन करके स्तुति गाए जा रहे थे और मोची बेचारा लज्जित होकर चिल्लाए जा रहा था, नहीं नहीं महाराज, यह पाप मुझ पर मत चढ़ाओ। बापू, ये लो, आपके रुपए भी वापस ले लो, मगर ऐसा मत करो। मैं तो दीन हूँ, जीव हूँ, धुलाराम का बेटा हूँ, मुझे जाने दो। बापू, दया करो, मुझे नादान जीव पर दया करो। आगंतुक सभी लोग बापू का यह विचित्र व्यवहार नहीं समझ पाए और सभा में विस्मय मिश्रित हंसी के फवारे छूटने लगे।
इस प्रकार 2-3 बार बेचारा मोची आसन से उतरा और बापू ने उसे पुनः पुनः आसन पर बिठाकर उसकी स्तुति की। आखिर मोची आसन से उतरकर एक और खड़ा हो गया। तब बापू ने अपना आसन ग्रहण किया और शांत स्वर में पंडित जी से पूछा, हाँ तो पंडित जी आप अपना सिद्धांत कहे। पंडित जी तो बहुत पढ़े थे, चारों वेद, उपनिषद, पुराण, अला विद्या, बला विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या, वशीकरण विद्या, जो भी पढ़ सकते थे सब उन्होंने पढ़ रखा था और अभी पढ़कर पूरी तैयारी करके आए थे। मगर पढ़ना एक बात होती है और उसको जीवन में उतार लेना, उसका मर्म समझ जाना, तत्व का अनुभव कर लेना, यह और बात होती है। अनुभवी तो हजारों लाखों में कोई विरले ही होते हैं। तो ऐसे पढ़े हुए पंडित जी थे वे बोले, मेरा सिद्धांत यह है कि हम सब जीव है, हम कर्म के कर्ता है, फल के भोक्ता है, हम सुखी दुखी होते हैं और भगवान परम स्वतंत्र है। इस प्रकार से पंडित जी ने अपना सिद्धांत समझाया। बापू ने बड़े धैर्य से यह सब सुना, फिर विशाल जन समूह की ओर देखकर बोले, देखो भाइयों, हम जीव है, यह बात तो धुलाराम का लड़का, यह साधारण जूते सीने वाला मोची भी जानता है, सभी जानते हैं। इसमें कौन सी महानता है? यदि यही सिद्धांत सिद्ध करने के लिए 18 पुराण और वेद किसी ने पढ़े हैं और साधना की है तो धिक्कार है उनकी ऐसी पढ़ाई और उसमें की गई समय की बर्बादी को। पढ़ाई तो वह है जो जीव में शिव का दर्शन करा दे, साधना तो वह है जो साधक को सिद्ध बना दे, सच्ची विद्या तो वह है जो हमें बंधन से मुक्त करा दे, हमें अपने परमेश्वर तत्व का भान करा दे। सविद्या या विमुक्त। सदियों से हम भटकते आए हैं, कितने ही जन्म बाप, बेटे, पत्नी आदि बनकर गुजारते आए हैं और अपने अंदर स्थित सत्यचित्त आनंद स्वरूप को न पहचानकर हमेशा से दीन बने हुए हैं। प्रभु हमें यह दो वह दो की मांग करते हुए जीते आ रहे हैं। विद्या, पांडित्य और साधना का क्या यही फल है? दीनता को त्यागी नर अपनी स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपने अज्ञान ते जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या प्रपंच देखी दुख जिन आनी जिय, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जग इस होय माया से प्रभासे तू ही, जैसे रज्जु साप सिप रूप है प्रभासी है। इसलिए संसार में हम आए हैं तो हमारा सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ कार्य है हम अपने आप को जानें, आत्म साक्षात्कार करें और सदियों से चली आई दीनता को त्याग कर मुक्त हो जाए। कई लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाते और कहते हैं हमें दुनिया का कल्याण करना है, समाज का सुधारा करना है। समाज का तो सुधारा करना है और अपने आप का सुधारा हुआ है कि नहीं, इधर इन्हें ख्याल ही नहीं है। अरे दुनिया का तुम क्या कल्याण करोगे? तुम अपने आप को ही नहीं जानते और चले हो दुनिया को उपदेश करने। कहा है जगत में कल्याण? जरा अपनी दृष्टि को सुधारो, अपनी वासनाओं पर काबू करो, फिर देखो दुनिया में कहा अकल्याण नजर आता है। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, वो दुनिया के सुधारको जरा अपनी बात पर तरस खाओ। यदि तुम्हें अभी भी जगत में अकल्याण नजर आता है तो तुम पहले तो अपने आप पर रोओ कि तुम्हें ऐसा दिखता है। जगत को कोई कभी सुधार सका है? कई पीर, औलिया, फकीर
अवतार आए और चले गए, मगर फिर भी यह दुनिया सुधरी है कभी? यह दुनिया कुत्ते की पूंछ की तरह है। थोड़ी देर इसे पकड़े रहो, फिर देखो तो टेढ़ी की टेढ़ी। या खून पसीना करके बहा, या तान के चादर सोता जा। यह नाव तो चलती जाएगी, तो हंसता रह या रोता जा। अपनी दृष्टि ठीक कर लो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, फिर देखो दुनिया कहाँ से खराब है। यह संसार सब हमारे मन से ही रचा है, सब हमारे मन का खेल है, सब हमारे संकल्प का चमत्कार है। गणानाम पति इति गणपति। इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त आदि ये सब उस आत्मदेव के गण हैं। इन सब मन, बुद्धि आदि की चेतना शक्ति जो आत्मदेव देते हैं, वे ही गणपति है। यही लक्ष्यार्थ है। इस लक्ष्यार्थ की ओर तो हम देखते नहीं, और बड़ा सा पेट, हाथी की सूंड वाला चेहरा बनाकर गणेश जी खड़े कर देते हैं। उनको पूजते रहते हैं और उनसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। भाई, यह तो स्थूल बुद्धि वालों को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने इस प्रकार व्याख्या की है, और हम बस मूर्ति बनाकर उन्हीं के पीछे पड़े हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भटकते ही रहेंगे, भले जगत के कितने सुधार कर ले। कई तो साधक भी अच्छी भूमिका में पहुंचकर भटक जाते हैं। आप में से कईयों ने उसे देखा भी है। उसको कई अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं। मेरा सत्संग कहाँ कब कब होगा, यह उसको 1-2 बार पहले ही बता दिया। कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी है, कहाँ से मिलेगी, यह भी कई बार वह बता देता है। उसकी साधना की बड़ी अच्छी स्थिति है। वह अपनी देह का मान भी भूल जाता है। भविष्य बता देना या कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी है, कहाँ मिलेगी, बता देना, यह भी कोई पराकाष्ठा नहीं है साधना की। फिर भी ऐसे लोग जन समाज में तो पूजे जाएंगे, मगर वे भी फंसे हुए हैं, वे भी भटके हुए हैं। मन की एकाग्रता से कई सिद्धियां आती है, संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी मिलने लगता है। मगर यदि साधक सावधान नहीं रहा या उससे मार्गदर्शन ऐसे वक्त पर ठीक नहीं मिला, तो वह इन्हीं में फंस जाएगा। यहाँ भी बंधन है, मुक्ति यहाँ भी नहीं है। ये शक्तियाँ आदि भी मन के ही खेल है। मन से साधक पार नहीं हो पाता, और उस व्यक्ति का भी यही हाल है। यहाँ आया था, और यदि वह चाहता तो बहुत आध्यात्मिक लाभ ले सकता था, मगर नहीं ले पाया। उसने भी यहाँ आकर वही मांगा जो सभी संसारी मांगा करते हैं। वह बोला, स्वामी जी, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरी दैन्य स्थिति सुधर जाए। अब बताओ, इस स्थिति में भी वह वासनाओं में फंस पड़ा है। यदि यह वासना से मुक्त हो जाए, उसे ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो सब उसी का ही है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। फिर उसे आनंद के लिए कहीं जाना ही नहीं है। फिर तो वह स्वयं आनंद लुटाएगा, क्योंकि वह स्वयं आनंद का स्वरूप ही है। लेकिन मन से पार हो जाना यह कोई सरल काम नहीं है। त्रिगुणमयी माया से पार जाना सरल काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरंतया। मेरी यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी योग माया बड़ी दुस्तर है, इसको तर जाना दुर्लभ है। भगवान कृष्ण भी जिसको दुर्लभ कहते हैं, वह सुलभ कैसे हो? वह आत्मनिष्ठ संत सुलभ कर देते हैं, मगर आत्मनिष्ठ संत भी तो सुलभ कहाँ है? श्री कृष्ण स्वयं आगे कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्नाम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। 19वां श्लोक।
जो बहुत जन्मों के पश्चात अंतिम जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त हुआ है, जो सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार तत्व से मेरे को जानता है, वह महात्मा सुदुर्लभ यानी अति दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण भी जिसे दुर्लभ कहते हैं, ऐसे महात्मा का मिलना यानी रेगिस्तान में पानी की खोज करना। मगर यदि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म प्रबल है और हम सच्चे अर्थों में जिज्ञासु है, तो ऐसा भी संयोग हो सकता है, हो जाता है। और यदि एक बार हो गया और हम उनके पथ प्रदर्शन में, उनके पावन सानिध्य में विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रहे, तो फिर लक्ष्य सिद्धि दूर नहीं है, ढील उनकी तरफ से नहीं होती। हम अपनी योग्यता बढ़ाए, एक सच्चे जिज्ञासु साधक के गुण अपने में लाए और बिना इधर उधर के मोह में फंसे चलते रहे, अपने पावन पथ पर, अपने साधना पर रुके नहीं और उस पद में प्रतिष्ठित होकर ही रहे जिसके लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं। ओम।